गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतविंदर खटखड़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आज हम बच्चों जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बड़ी है उसके अंदर हम किससे डील करेंगे, क्वांटिटी से डील करेंगे। किससे? क्वांटिटी यानी मात्रा। तो बच्चों हेडिंग डालिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वांटिटी से मतलब बच्चों किससे हम मात्रा से डील करेंगे, यानी जो हमारा कैथोड और एनोड प्रोडक्ट बने थे बच्चों, हमारे जो क्या बने थे, कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट की क्या थी, कैथोड और एनोड प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हुई थी बच्चों, कैथोड और एनोड प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हुई थी, तो उसकी जो क्वांटिटी है कि जो हमारे पास कैथोड के ऊपर बच्चों हमें क्या मिल रहा था, कैथोड के ऊपर हमें मेटल या क्या कोई गैस क्या हो रही थी, लिबरेट हो रही थी बच्चों। क्या हो रही थी? या तो कोई हमें मेटल मिल रही थी या कोई गैस लिबरेट हो रही थी। तो बच्चों जो ये मेटल मिली इसका वेट कितना है या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, जो ये गैस मिली उसका वॉल्यूम क्या है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो उसको डील करेंगे बच्चों इसमें हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। किसके अंदर? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर बच्चों किस को स्टडी करना है, किस को हमें पढ़ना है, तो वो क्या है बच्चों, वो है हमारा वेट। क्या? वेट, वॉल्यूम और क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। क्या? नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों मेटल है तो उसका वेट होगा एंड नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अगर क्या है हमारी गैस है, गैस का क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होगा और नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जिसके अंदर हमें किसको डील करना है, वेट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को। तो बच्चों इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं उनको जान लेते हैं। तो चलिए वो बेसिक बातें क्या है बच्चों, तो लिखिए। सबसे पहली जो हमारी बेसिक बात है वो है बच्चों, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो बच्चों चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और जो बच्चों हमें क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। किसका निकालना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अगर मैं यहां से 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का अगर चार्ज फाइंड आउट करूं, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड आउट करो तो वो कितना आएगा बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अगर हम बच्चों इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 96486। क्या आती है? 96486। बच्चों जो हमारी केमिस्ट्री के टर्म में इसको अप्रोक्सीमेटली कितना डील किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है 96500 कूलम। तो ये बच्चों हमारी वैल्यू है किसकी, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 965 कूलम। तो ये बच्चों हमारा क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों देखते हैं एक फार्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है बच्चों चार्ज। किसका बच्चों? करंट। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, और इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। तो बच्चों हमारा जो करंट का फार्मूला बना, I इज इक्वल टू Q/T। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं करंट की तो क्या होगा बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे? फैराडे फर्स्ट लॉ। तो लिखिए
तो लिखिए फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। बच्चों ये लॉ क्या कहता है, जो हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है एट इलेक्ट्रोड के ऊपर, क्या होती है बच्चों, जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर, और उसका जो वेट होगा वो क्या होगा बच्चों, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चों, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो इन दी सर्किट। क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो इन दी सर्किट। W क्या है बच्चों, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। W क्या है बच्चों, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड, एट इलेक्ट्रोड। और जो Q है बच्चों वो क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो इन दी सर्किट, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो इन दी सर्किट। अगर बच्चों यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है। और वो कांस्टेंट क्या है बच्चों, Z इंटू Q। तो बच्चों ये कांस्टेंट क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अब बच्चों ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, फैराडे फर्स्ट लॉ। ये क्या बच्चों, हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है। और फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताता है बच्चों, वेट of product form, weight of product form at electrode is directly proportional to the quantity of charge flow in the circuit। तो बच्चों ये हो गया फार्मूला हमारा किसके लिए, फैराडे फर्स्ट लॉ के लिए। अगर मैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालूं तो बच्चों Z इज इक्वल टू वेट अपॉन चार्ज। क्या होगा, वेट अपॉन चार्ज। ये फार्मूला हो गया बच्चों हमारे पास इक्विवेलेंट कांस्टेंट का। अगर बच्चों हम सर्किट के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करते हैं तो जो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर बच्चों मैं इक्वेशन सेकंड के अंदर क्या करूं, इक्वेशन सेकंड के अंदर Q की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1 कूलम पुट कर दूं, तो बच्चों हमारा जो Z निकल के आएगा वो होगा W/1 यानी Z इज इक्वल टू W। तो बच्चों जो वेट होगा, वेट होगा किसका, प्रोडक्ट का इलेक्ट्रोड के ऊपर। जब हम क्या करेंगे, सर्किट के अंदर 1 कूलम चार्ज को फ्लो करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट कांस्टेंट के। तो बच्चों यहां से हमने क्या किया, इक्विवेलेंट कांस्टेंट के बारे में जाना। अब बच्चों जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिफाइन होता है बच्चों, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिनमें हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, इक्विवेलेंट कांस्टेंट यानी Z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे Z की वैल्यू, और Z क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो चलिए बच्चों अगर मैं मोल्टन NaCl की बात करूं, क्या ले लेते हैं, मोल्टन NaCl। और मोल्टन NaCl तो बच्चों ये क्या फॉर्म करेगा, Na+ और Cl- आयन होंगे इसके अंदर। अगर मैं कैथोड पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करूं, कैथोड के ऊपर, कैथोड कौन सा टर्मिनल होता है बच्चों, हमारा नेगेटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर कौन आता है बच्चों, कौन, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं Na+ इलेक्ट्रॉन को गेन करवाऊं तो ये क्या होगा, रिडक्शन, और हमें क्या मिलेगा, सोडियम सॉलिड। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर हम 1 मोल, ये क्या बच्चों, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को सर्किट के अंदर फ्लो करवाएं तो हमें क्या मिलता है, 1 सोडियम का मोल हमें फाइंड आउट होता है, 1 सोडियम मोल फाइंड आउट होता है। बच्चों न्यूमेरिकल करने से पहले हमें बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना जरूरी है कि जो हमारी रिएक्शन यहाँ पे गिवन है उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, हमारे पास बैलेंस होने चाहिए। रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बैलेंस। रिएक्शन क्या होनी चाहिए बच्चों, हमारी बैलेंस होनी चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 सोडियम है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 सोडियम है तो राइट हैंड साइड में भी 1 सोडियम है। तो बच्चों यहाँ से क्या मिल रहा है, अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं तो 1 मोल ऑफ सोडियम हमें मिलता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर हम फ्लो करते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फ्लो करते हैं तो 1 मोल ऑफ सोडियम हमें मिलता है बच्चों। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना क्या बच्चों, Z की वैल्यू। Z क्या, हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट, और वो किसके लिए डिफाइन होता है बच्चों, 1 कूलम चार्ज के अंदर। किसके ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। तो बच्चों 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, 96500 कूलम। अगर ये चार्ज है बच्चों, अगर हम सर्किट के अंदर फ्लो करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ सोडियम। क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ सोडियम। अगर 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करें तो जो हमारा क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है सोडियम का, 23 ग्राम।
क्या होता है 23 ग्राम, यानी 96500 कूलम। अगर चार्ज को हम फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर तो हमें 23 ग्राम सोडियम फाइंड आउट होता है। अब बच्चों हमें निकालना किसके लिए है, हमें निकालना 1 कूलम चार्ज के लिए। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना निकल के आएगा बच्चों, तो 23/96500। तो ये क्या होगा बच्चों, ये हमारी होगी Z की वैल्यू। क्या होगी, Z की वैल्यू। तो Z क्या निकल के आएगा बच्चों सोडियम के लिए, तो ये निकल के आएगा 23। तो ये वैल्यू होगी भाई बच्चों हमारे लिए किसकी, ये होगी वैल्यू हमारे लिए Z की, जो क्या है इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर ले। तो बच्चों यहां पे मैं लिख देता हूं 1 क्या है बच्चों, ये हमारा n फैक्टर। अब बच्चों एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम सॉलिड। ये है रिडक्शन रिएक्शन। और रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन है बच्चों। अब देखें तो यहाँ पे बच्चों क्या है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो कर रहा है और हमें 1 मोल ऑफ क्या मिल रहा है बच्चों, कैल्शियम का 1 मोल हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 मोल्स की बात करूं तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, ये वाला। अगर मैं 2 की बात करूं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मास कितना मिलेगा बच्चों, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है बच्चों वो होता है 40 ग्राम। कितना होता है 40। अगर मैं क्या करना, अगर हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो Z की वैल्यू 1 कूलम चार्ज के लिए क्या होती है, डिफाइन होती है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए अगर मैं निकालूं तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, Z की वैल्यू, तो वो निकल के आएगी बच्चों ये वाली वैल्यू। तो ये बच्चों हमारे Z की वैल्यू है किसके लिए, कैल्शियम के लिए, Ca2 प्लस आयन के लिए। किसके, Ca2+ आयंस के लिए Z की वैल्यू जो निकल के आएगी वो है बच्चों ये वाली वैल्यू। अगर मैं यहाँ से जनरल फार्मूला लिखूं इसके लिए, Z के लिए, Z क्या हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट, तो इसके लिए अगर मैं जनरल फार्मूला लिखूं तो होगा, अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो मोलिकुलर मास होगा, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास होगा। तो क्या होगा, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास अपॉन 965 इनटू, बच्चों देखो यहां पे क्या था बच्चों 1, यहां पे क्या है 2, और ये 2 क्या है बच्चों n फैक्टर। क्या है, n फैक्टर ऑफ Ca2+ आयंस। कैल्शियम के लिए क्या बच्चों n फैक्टर है वो 2 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको लिख दूंगा n फैक्टर। ये फार्मूला निकल के आ गया हमारा किसका, Z का, यानी इक्विवेलेंट कांस्टेंट का। किसका, इक्विवेलेंट कांस्टेंट का। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बच्चों एक चार्ज का जो हमारे करंट का जो फार्मूला पढ़ा था बच्चों वो था Q/T। अगर मैं यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा बच्चों, Q = I × T। तो बच्चों यहाँ से जो Q की वैल्यू है और जो Z की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या कर देते हैं बच्चों, हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q and Z in equation first। जो इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों वो क्या है हमारी, W = Z × Q। क्या है, W = Z × Q। ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। अगर यहां से वेट का फार्मूला में ट्राई करो, Z के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास इनटू Q। Q की वैल्यू बच्चों यहां से पुट करते हैं I × T अपॉन में जो या क्या था बच्चों हमारे Z की वैल्यू में क्या था 96500 इनटू n फैक्टर। क्या है, n फैक्टर। तो बच्चों ये फार्मूला निकल के आ गया हमारे पास किसका, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्या, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। क्या, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड। तो बच्चों ये फार्मूला आ गया हमारे पास, वेट का फार्मूला आ चुका है, Z का फार्मूला आ चुका है। अब बच्चों जो वेट का फार्मूला है उसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का भी हम फार्मूला यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मोलिकुलर मास है उसको वेट के डिवाइड में लेके आते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट लिखिए, अगर मैं यहाँ पे रीअरेंज करूं किसको, इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दे देते हैं।
इस वाले जो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको थर्ड का नाम दे देते हैं। अगर मैं इक्वेशन थर्ड में कुछ रीअरेंजमेंट करूं, अगर मैं मोलिकुलर मास को लेके यहाँ पे लेके आऊं वेट के नीचे, तो क्या होगा बच्चों, आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा बच्चों, वेट अपॉन मोलिकुलर मास is equal to I into T upon n फैक्टर। तो बच्चों वेट अपॉन क्या बच्चों, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट अपॉन मोलिकुलर मास क्या होता है बच्चों, मोल्स, मोल क्या होता है, मोल। तो यहां से आ गया बच्चों, मोल को n से डिनोट करते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला यहां से निकल के आया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, n इज इक्वल टू I इंटू टी 96500 इंटू n फैक्टर। तो बच्चों ये फार्मूला निकल के आया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का, किसका, नंबर ऑफ मोल्स का, किसके लिए आ गया ये, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों यहां से हम, ये इक्वेशन हो गई हमारी 4, ये इक्वेशन हो गई हमारी 4। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन में देखूं, नंबर ऑफ मोल्स और n फैक्टर का रिलेशन कैसा है बच्चों, इनवर्सली का, इसका इनवर्सली का। तो यहां से एक फार्मूला और ड्राइव कर सकते हैं बच्चों हम। अगर मैं देखूं यहां पे, अगर मैं यहां पे फाइंड आउट करूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर, क्या है, n फैक्टर के क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो कि हम इक्वेशन 4 से, फ्रॉम, ये कहां से आया बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 4, इसके अंदर से, इक्वेशन 4 के अंदर से। तो बच्चों अगर मैं कैथोड के लिए, कैथोड और एनोड यहां पे लिखते हैं, कैथोड के लिए नंबर ऑफ मोल Nc है, नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड, जो हमारा n फैक्टर है NFC। तो बच्चों ये क्या है, n फैक्टर फॉर कैथोड, n फैक्टर फॉर कैथोड। उसी तरीके से Na, ये क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड। NFA, ये क्या है, n फैक्टर एट एनोड। अब बच्चों अगर मैं यहां पे इक्वेशन रखूं NC और NF, Na एंड NFA, यानी n फैक्टर, अगर मैं यहां पर रिलेशन देखूं इक्वेशन 4 के अंदर, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं NC, NFC, Na और NF की अलग अलग, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट होता है, एक रिलेशन निकल के आता है बच्चों, वो क्या है कि जो Na, नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड, डिवाइड बाय, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा, नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ कैथोड अपॉन n फैक्टर ऑफ एनोड। तो ये भी बच्चों हमारे पास फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन होगी हमारी 5। अब बच्चों जो वॉल्यूम बचा, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो एसटीपी पे अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एट एसटीपी कंडीशन, एट, अब बच्चों अब क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। बचा क्या बच्चों, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, वेट निकाल लिया, अब बचा क्या बच्चों हमारे पास, वो बचा हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बच्चों वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर। तो बच्चों ये फार्मूला है किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। और वॉल्यूम बच्चों हम आइडियल गैस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। वो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, TB इज इक्वल टू nRT, और nRT तो यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो nRT बाय P, क्या nRT बाय P, nRT बाय P। तो बच्चों यहाँ पे V वॉल्यूम है, क्या है, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, और N क्या बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो बच्चों ये फाइंड आउट कर लिया बच्चों हमने इस
जो हमारा लेक्चर था, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या फाइंड आउट किया बच्चों, हमने नंबर ऑफ, सबसे पहले हमने वेट निकाला, वेट ऑफ, हमने यहाँ पे कौन कौन से जो फार्मूले ड्राइव किए बच्चों, सबसे पहले हमने फैराडे फर्स्ट लॉ, किसे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। Z क्या है बच्चों हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट, क्यू क्या है चार्ज फ्लोइंग इन दी सर्किट। तो यहाँ से हमने Z और Q की वैल्यू को जब हमने पुट किया था तो वेट का फार्मूला हमारे पास निकल के आया था मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास इनटू I इंटू टी। I क्या है करंट और T है बच्चों टाइम की, कितने टाइम के लिए हमने करंट फ्लो किया, डिवाइड इनटू n फैक्टर। ये बच्चों हमारा फार्मूला था किसके लिए, वेट के लिए, इसके लिए वेट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम एट इलेक्ट्रोड। एक फार्मूला बच्चों हमारे पास जब हमने रीअरेंज किया था इस इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल्स के लिए, n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, तो क्या निकल के आया था बच्चों हमारे पास I इंटू टी अपॉन n फैक्टर। ये फार्मूला था बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए, किसके लिए था, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अब बच्चों n फैक्टर के लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, n फैक्टर ऑफ एनोड, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैथोड इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ कैथोड डिवाइड बाय n फैक्टर ऑफ एनोड। तो बच्चों ये रिलेशन पढ़ा था हमने नंबर ऑफ मोल्स एंड n फैक्टर का। और बच्चों वॉल्यूम का तो हमने रिलेशन पढ़ा है, वॉल्यूम का एक रिलेशन पढ़ा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। तो बच्चों ये कहाँ पे है, ये है हमारा एसटीपी कंडीशन के ऊपर, किसके ऊपर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। और जो बच्चों लास्ट फार्मूला वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से भी पीवी इज इक्वल टू nRT, और यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो nRT बाय क्या P। तो बच्चों ये था हमारा फार्मूला। तो बच्चों ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों क्या देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे जो इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर क्या होगी बच्चों, बेस्ड होगी, क्या होगी, इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगी। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सब इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फैराडे फर्स्ट लॉ। थैंक यू।